Hello and welcome to Scholar Career Guidance Center YouTube channel, and here we are presenting various podcasts on Medical Admission Gujarat 2023। आज भी हम लोग आपके सामने स्कॉलरशिप के रिलेटेड एक वीडियो बना रहे हैं, पॉडकास्ट बना रहे हैं, जिसमें गुजरात में अलग अलग स्कॉलरशिप्स, लोन, स्पॉन्सरशिप स्कीम्स क्या क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट आदि। और फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग और मेरिट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, तो आप भी अपने फाइनेंस मैनेजमेंट को लेके बहुत वरीसम रहे होंगे। तो आज बहुत सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो आज के जो पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्पॉन्सरशिप कौन कौन सी है, नॉन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्पॉन्सरशिप कौन कौन सी है, एजुकेशन लोन कैसे अवेलेबल है और क्या कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं, एज वेल एज लोकल लेवल पे कम्युनिटी स्कॉलरशिप्स क्या क्या अवेलेबल। हमारे साथ डॉक्टर बिलाल शेठ अवेलेबल हैं, जो कि एक्सपर्ट है इस मामले में, और जो नीट गाइड ग्रुप है जहाँ पे 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स गाइडेंस ले रहे हैं अभी लाइव ट्रैकिंग के साथ। डॉक्टर साहब डेंटल कॉलेज, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज सिद्धपुर में प्रोफेसर है और गुजरात का सबसे बड़ा जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है IDB MET उसके कन्वीनर भी है गुजरात के। तो आगे का जितने भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ये स्कॉलरशिप के रिलेटेड जो भी स्कीम्स है उसके बारे में बहुत डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, जैसा कि डॉक्टर साजिद ने बताया कि हायर एजुकेशन में स्टडीज़ करने के लिए पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा वरी, सबसे ज़्यादा टेंशन एक ही बात का होता है कि उनकी जो फ़ीस है वो फ़ीस को कैसे वो अपने फाइनेंस के साथ मैनेज कर पाएंगे। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स, बहुत सारी कम्युनिटी स्कीम्स अवेलेबल होती है, मगर पेरेंट्स को वो स्कीम्स के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो स्कीम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और इन्फॉर्मेशन होती है तो उसमें अप्लाई किस तरह करना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो चीज़ों के नॉलेज नहीं होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो हमने 2 साल पहले भी एक स्कॉलरशिप्स के लिए प्रेजेंटेशन बनाया था। आज फिर से कुछ नई स्कीम्स के साथ एक प्रेजेंटेशन हमने बनाया है, जिसमें आपको जितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम्स है इसके बारे में हम गाइड करेंगे। सबसे पहले जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स है, जो कुछ स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट की होती है, कुछ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप करती है। तो गुजरात गवर्नमेंट की सबसे अच्छी जो स्कीम्स है, जहाँ पे आपको बहुत सारे वैल्यूज़ में स्कॉलरशिप मिलती है, वो है MYSY फेलोशिप, जिसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना। इसके बाद वही स्कीम के साथ फॉर गर्ल्स, सिर्फ जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके साथ एक स्कॉलरशिप क्लब होती है, जिसका नाम है कन्या केलौनी निधि। इसके बाद चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम्स, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप जो माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए है, बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम्स और स्कॉलरशिप फॉर फिजिकल हैंडीकैप्ड, ये कुछ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना। ये स्कॉलरशिप में यहाँ पे जिस तरह स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से कोर्स में क्या एलिजिबिलिटी है और आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसके लिए सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये है कि पेरेंट्स की जो इनकम है वो 6 लाख रुपीस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी ये एलिजिबिलिटी से आपको स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हो। MBBS स्टूडेंट के लिए कोई परसेंटाइल और परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। आपको जो गुजरात में MBBS में एडमिशन मिल चुका है तो आप ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और इसमें आपको 2 लाख रुपीस पर ईयर स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा के जो भी कोर्स हैं, जैसे BDS हैं, डेंटिस्ट्री का कोर्स है, BAMS है आयुर्वेदिक, BHMS होम्योपैथिक, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, ये सब कोर्सेज़ के लिए 12th साइंस में आपको 80 PR यानी 80 परसेंटाइल रैंक आपका होगा, तभी आप अप्लाई कर सकोगे। ये सब कोर्सेज़ में आपको 50,000 रुपीज़ पर ईयर गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है। साथ साथ में आपको बुक्स एंड जितना भी स्टेशनरी और प्रैक्टिकल की चीज़ों के लिए 10,000 रुपीज़ गवर्नमेंट
BDS के लिए और MBBS के लिए, और बाकी सब कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट 5,000 रुपीज़ आपको अलाइड वैल्यू दे रही है। जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज है, BA, BCom, BSc, BCA, BBA, इसमें भी आपको 12 स्टैंडर्ड में 80 परसेंटाइल रैंक के साथ आना पड़ेगा। उसमें 10,000 रुपीज़ गवर्नमेंट देती है। जितने भी कोर्सेज हैं, पूरे कोर्सेज में गवर्नमेंट स्टूडेंट को पर महीना 1,200 रुपीज़ हॉस्टल अलाउंस भी प्रोवाइड करती है। उसके लिए जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट आपको हमेशा याद रखनी है, www.mysy.gov.in। ये वेबसाइट पे जाके आपको MYSY स्कॉलरशिप की जितने भी कोर्सेज यहाँ टेबल में बताए गए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ जैसे मैंने बताया कि कन्या कैलोनी निधि, ये स्कीम गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है जो MYSY के साथ क्लब होती है, और ये सिर्फ MBBS स्टूडेंट के लिए, MBBS गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये स्कॉलरशिप में भी जो एलिजिबिलिटी है वो 6 लाख रुपीज़ पर ईयर है, बट गवर्नमेंट ये स्कॉलरशिप में आपकी जो MBBS की ईयरली फीस है उसका 50% अमाउंट या मैक्सिमम 6 लाख रुपीज़ पर ईयर गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। जो आपकी फ़ीस 8 लाख रुपीज़ है तो आपको 4 लाख मिलेंगे। आपकी फ़ीस 14, 15, 16 लाख रुपीज़ पर ईयर है तो आपको मैक्सिमम गवर्नमेंट 6 लाख रुपीज़ MYSY प्लस कन्या कैलोनी निधि स्कीम में गवर्नमेंट क्लब करके आपको दे रही है। इसके बाद मुस्लिम स्टूडेंट यानी माइनॉरिटी स्टूडेंट, जैन है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, ये सब स्टूडेंट के लिए एक स्कीम है जिसका नाम है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप में आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपीज़ पर ईयर से कम होनी चाहिए, यानी 2.5 लाख रुपीज़ तक आपकी इनकम होगी तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। MBBS, BDS, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरापी, BAMS, BHMS, हर कोर्स में ये गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। ये स्कॉलरशिप के लिए आपको www.scholarship.gov.in, ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यहाँ जाके आपको अप्लाई करना रहता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसको बोलते हैं ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम। ये इंजीनियरिंग और फार्मेसी जो टेक्निकल कोर्सेज है, ये कोर्सेज के लिए ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। इसमें जो कॉलेज में 60 सीट्स है, 100 सीट्स है, तो वो सीट के 5% सीट ये TFW स्कीम में, इसमें आपको कोई ट्यूशन फी देने की ज़रूरत नहीं है। जितनी फ़ीस है वो गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको स्पॉन्सरशिप करती है। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी इनकम जो है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। जब आप एडमिशन कमेटी में फॉर्म फिलअप करते हैं, AICT में करते हैं या स्टेट काउंसलिंग में करते हैं, तभी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको आपकी कैटेगरी में क्या रखना है। तो आप जो TWF सिलेक्ट करेंगे तो आप ये कैटेगरी में डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। यही स्कीम में मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप भी क्लब होती है। इंडिया की सबसे अच्छी रेप्यूटेड 85 इंस्टीट्यूशन जिसमें IIT, NIT, नाइजर, आइजर, एम्स, वो स्कॉलरशिप में जो माइनॉरिटी स्टूडेंट यानी मुस्लिम स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो वो 85 इंस्टीट्यूट्स में मुस्लिम स्टूडेंट को एडमिशन मिलने के बाद उनकी ट्यूशन फीस है वो मेरिट कम मीन्स ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम के अंदर गवर्नमेंट आपको देगी। इसके बाद माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए एक और स्कीम है जिसका नाम है बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप। ये गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है। 9 to 12 की गर्ल्स स्टूडेंट को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। 9th और 10th की स्टूडेंट को 10,000 रुपीज़ और 11th 12th के स्टूडेंट को 12,000 रुपीज़ पर ईयर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है। मैक्सिमम इनकम 2 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे जाके आपको एप्लीकेशन करना है।
हर साल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है, वो नोटिफिकेशन में जो टाइम पीरियड होता है वही टाइम फ्रेम में आपको एप्लीकेशन करना रहता है। इसके बाद और एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप, जो इस साल से इंट्रोड्यूस हुई है। ये 15,000 स्टूडेंट को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी, जिसमें गवर्नमेंट उनको 9 to 12 के जो मेरिटियस स्टूडेंट हो गए उनको 75,000 to 1,25,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। इसके लिए ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमको पहले अप्लाई करना है, एप्लीकेशन करनी है। इसके बाद गवर्नमेंट एक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगी जिसमें 100 MCQ हो गए। वह MCQ क्लियर करने के बाद आपको 9 to 12 के जो स्टूडेंट हैं उनको ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम्स। इसमें गवर्नमेंट ने 5 क्राइटेरिया मेंशन किए हैं। इसमें पहला क्राइटेरिया है कि 50% से कम जो तालुका प्लेसेस हैं कि जहाँ पे फीमेल एजुकेशन यानी गर्ल्स एजुकेशन 50% से भी कम है। लिटरेसी रेट, वुमेंस लिटरेसी रेट जो तालुका में 50% से कम है वहाँ की गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। दूसरा, जितने भी मिलिट्री या आर्म फोर्स के ऑफिसर्स हैं उनके डेथ होने के बाद कि उनके हैंडीकैप्ड होने के बाद उनके जो सन एंड डॉटर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो लेबर्स है जिसके पास लेबर कार्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं। और 40% से ज़्यादा जो हैंडीकैप स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्फन स्टूडेंट, देन लास्ट के डाइवोर्सी स्टूडेंट। तो ये कुछ कैटेगरीज है। ये कैटेगरीज में हर साल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती है। उसकी वेबसाइट है scholarship.government.gujarat.gov.in। ये वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना रहता है। उसको बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री शिष्यवृत्ति योजना CMSS। इसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, जिसमें कैंडिडेट को 12th स्टैंडर्ड के बाद हायर एजुकेशन के जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज है वो कोर्सेज में गवर्नमेंट 20,000 रुपीज़ पर ईयर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। इसके लिए भी आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो www.scholarship.gov.in है वहीं जाके अप्लाई करना रहता है। इसके बाद ये प्रगति स्कीम है, वो ओनली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट है। टेक्निकल जितने भी कोर्सेज है, इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, आर्किटेक्चर है, ये कोर्सेज में गवर्नमेंट 50,000 रुपीज़ पर ईयर गर्ल्स स्टूडेंट को प्रोवाइड करती है। इसके लिए वेबसाइट है जिसमें आपको AICT की साइट पे जाके ये वेबसाइट में एप्लीकेशन करना रहता है। इसके बाद सक्षम स्कीम है, जो फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट है वो स्टूडेंट के लिए स्कीम्स है। जो फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट की इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं है और वो इंजीनियरिंग और फार्मेसी कोर्स करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उनको 50,000 रुपीज़ पर ईयर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद इंस्पायर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की स्कीम्स है। इंस्पायर सी स्कीम, ये स्कीम में जब जो भी स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड के बाद जो गवर्नमेंट का टॉप 1% स्टेट बोर्ड में रहेगा या CBSE बोर्ड में रहेगा, वो स्टूडेंट जो टॉप 1% में आता है तो गवर्नमेंट उसकी मार्कशीट के साथ ही ये लेटर प्रोवाइड करती है और इसमें ईयरली आपको BSc या MSc जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल साइंस के सब्जेक्ट है, रिसर्च के सब्जेक्ट है, उसमें आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो गवर्नमेंट आपको 80,000 रुपीज़ पर ईयर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के बाद गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के कुछ बोर्ड है जो हमको एजुकेशन लोन में और बहुत सारी अलग अलग कोचिंग्स में हमको हेल्प करते रहते हैं।
गुजरात में ये एक बोर्ड है जिसका नाम है गुजरात बिन अनामत शैक्षणिक एंड आर्थिक विकास निगम। ये इसकी वेबसाइट है। इस पे आपको फूड बिल, कोचिंग फीस फॉर नीट, JEE, गुजकेट, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके लिए 20,000 रुपीज़ पर ईयर। इसके बाद आपको एजुकेशन लोन, इसमें आपको 12 में 60% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। आपको 10 लाख रुपीज़ तक की लोन मिलती है। 4% इंटरेस्ट रहता है। आप गुजरात में किसी भी मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, आयुर्वेदिक, वेटरनरी, ये सब कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद फॉरेन में 15 लाख रुपीज़ पर ईयर की आपको लोन मिलती है, जिसमें भी 4% आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये जितनी भी स्कीम्स है, इसमें गवर्नमेंट ने अनरिजर्व एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट यानी EWS कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको ये गुजरात गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए एक और एजुकेशन लोन स्कीम है, गुजरात अल्पसंख्यक नाणां अने विकास निगम लिमिटेड, जिसकी ऑफिस सचिवालय गांधीनगर में है। ये भी मुस्लिम या माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है, जिसकी हर साल एप्लीकेशन आती है। इस साल भी इसकी एप्लीकेशन आई हुई है। आप ये वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक जितनी भी हमने डिस्कशन की थी वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप थी। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अलावा बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। बहुत सारी मुस्लिम NGOs है, मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट है, मुस्लिम डोनर्स हैं कि जो कम्युनिटी स्टूडेंट को एजुकेशन के लिए हेल्प करते हैं, एजुकेशन के लिए उनको असिस्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं और उनका करियर बनाने के लिए उनको हेल्प करते हैं। इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे फेमस स्कॉलरशिप स्कीम है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जिद्दा स्कॉलरशिप, जो 1983 से स्कॉलरशिप पूरे इंडिया में प्रोवाइड करती है। गुजरात में 300-400 से ज़्यादा स्टूडेंट को अभी तक हमने स्कॉलरशिप दी है। ये स्कॉलरशिप में पर ईयर 50,000 रुपीज़ तो 1 लाख रुपीज़ अभी IDB दे रही है। इससे पहले वाले स्टूडेंट को तो कम से कम 2 लाख से 3 लाख रुपीज़ भी पर ईयर IDB प्रोवाइड कर रही थी। IDB के साथ साथ मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट, वो भी पान इंडिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। वो 50,000 रुपीज़ पर ईयर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती। उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं या उनको ऑफलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, पैनल रहेगी, उनके कुछ क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। IDB की एक स्कॉलरशिप योजना है जो सीड मेट स्कॉलरशिप है। वो मास्टर्स स्टूडेंट, डिप्लोमा और PhD, ये 3 कैटेगरी में भी मुस्लिम एजुकेशन रन आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद हिंदुस्तान की सबसे पुरानी हमारी तंजीम जमीयत उलमा हिंद भी स्कॉलरशिप स्कीम्स अनाउंस की है। लास्ट 3 साल से जमीयत उलमा हिंद भी स्कॉलरशिप दे रही है। हर साल उसकी आप एप्लीकेशन नोटिफिकेशन अनाउंस होती है। www.jamiyatulamahind.org पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से और एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वेबसाइट ये है, दिल्ली बेस्ड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। वो भी बहुत सारे मुस्लिम स्टूडेंट को हेल्प करती है, जिसका नाम है मुस्लिम एजुकेशन फाउंडेशन। इसके बाद बहुत सारी मुस्लिम NGO है जो अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से स्टूडेंट को सिलेक्ट करती है और उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन विज़न 2023, ये भी दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। पान इंडिया में और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में मुसलमानों में ह्यूमैनिटीज़, मैनेजमेंट, लॉ, मास कम्युनिकेशन, डिज़ाइन, इस्लामिक लॉ, इस्लामिक फाइनेंस यानी लॉयर बनने के लिए, अच्छे जर्नलिस्ट बनने के लिए, अच्छे मैनेजर बनने के लिए ये आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जिसकी वेबसाइट है www.hwfindia.org।
इसके बाद जिदनी इल्मा ट्रस्ट, ये बड़ौदा की ऑर्गेनाइजेशन है। डॉक्टर बंदूकवाला साहब जो उसको बहुत सालों से मैनेज कर रहे थे। ये 50,000 रुपीज़ ज़कात एलिजिबल स्टूडेंट को और कुछ लिल्ला अमाउंट में मुस्लिम स्टूडेंट को मेडिकल, पैरामेडिकल, प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए हेल्प करती है, जिसकी भी साल में एक बार नोटिफिकेशन आता है और आपको ये वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना रहता है। इसके बाद इंडिया की सबसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो मुस्लिम यूथ में काम करती है, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल, उसके 2 प्लेटफॉर्म हैं। एक वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, साथ साथ में उसका एक प्लेटफॉर्म है जिसमें क्राउड फंडिंग होता है। आपको www.indiazakat.com पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसके बाद अपना कोर्स रेस करना पड़ता है कि मुझे स्कॉलरशिप की क्या ज़रूरियात है, मुझे स्कॉलरशिप की नीड क्यों है। आपका जस्टिफिकेशन देने के बाद वो कोर्स रेस होता है और पूरे इंडिया से और एब्रॉड से लोग आपको क्राउड फंडिंग में हेल्प करते हैं। इसके बाद गुजरात के कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे जेन्यून हेल्थ फाउंडेशन, ये भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ और एजुकेशन में बहुत सारे कोर्स में डेली एजुकेशन में, हेल्थ में पेशेंट को और स्टूडेंट को बहुत सारी हेल्प हो जाती है। गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट, जिसकी एक नर्सिंग कॉलेज है, फिजियोथेरापी कॉलेज है अहमदाबाद में, शाह आलम में, ये भी नर्सिंग और फिजियोथेरापी स्टूडेंट जो ज़कात एलिजिबल है और वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उसको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। यूनिटी एजुकेशन ट्रस्ट, ये नॉर्थ गुजरात बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज़ में और मेडिकल, पैरामेडिकल कोर्सेज़ में नीडी स्टूडेंट को हेल्प की जाती है। ये जितने एड्रेसेस हैं वहाँ पर आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी या आपको मेल करना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग आपको अप्रोच करेंगे और आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। और एक ये अहमदाबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्काईलार्क हायर एजुकेशन ट्रस्ट, ये भी आपको 10,000 रुपीज़ से लेके 50,000 रुपीज़ तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। ये कुछ स्कॉलरशिप के नेम हैं जो सिर्फ कम्युनिटी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देते हैं। जैसे गुजरात टुडे, गुजरात लोकहित जनसेवा ट्रस्ट, ये पूरे गुजरात के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देती है। बहुत फेमस न्यूज़पेपर है गुजरात टुडे, वो उसको मैनेज करता है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी जो सिर्फ अहमदाबाद के स्टूडेंट को 25,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। टीम एक एजुकेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है बड़ौदा में। टीम के साथ साथ माविन चैरिटेबल ट्रस्ट भी है बड़ौदा में, तांदलजा में, वो भी बड़ौदा के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। नाथानी ट्रस्ट और जेनिथ फाउंडेशन बेंगलोर, ये मेमन कम्युनिटी के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। मंसूरी हेल्पिंग हैंड जो नॉर्थ गुजरात के मंसूरी पिंडारा समाज हैं उनके लिए ये लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसला एजुकेशन ट्रस्ट पाटन सिटी और पाटन डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। बारडोली मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी बारडोली, ये सूरत, वलसाड और साउथ गुजरात के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से पटनी सुन्नी जमात कौम बहावीर फेडरेशन, ये सुन्नी बोहरा कम्युनिटी का फेडरेशन है जो उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। वर्ल्ड बरोची वोरा फेडरेशन, ये जितने भी बरूची पटेल वोरा कम्युनिटी है उसको ये लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी गुजरात में हर शहर में, हर सिटी में कुछ छोटे बड़े मुस्लिम NGOs, मुस्लिम ट्रस्ट और एजुकेशन ट्रस्ट है जो भी मुस्लिम बच्चों को कुछ ना कुछ एजुकेशन में आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनको मदद भी करते रहते हैं। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये 3 वेबसाइट को हर वीक में या हर महीने एक बार हमेशा ये वेबसाइट पे जाके वेबसाइट को स्टडी करना चाहिए। ये 3 वेबसाइट ऐसे हैं इंडिया में कि जो बहुत सारी CSR स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। जितने भी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट की स्कीम है कि जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, टाटा स्कॉलरशिप, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप, इंडियन ऑयल स्कॉलरशिप, ONGC स्कॉलरशिप,
ऐसे बहुत सारे जितने भी बड़े कंपनीज हैं या बहुत सारे कॉरपोरेट है वो अपने CSR के थ्रू स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, और वो स्कॉलरशिप ये 3 वेबसाइट्स पे आते हैं और वहीं जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है। www.buddyforstudy.com, www.scholarshipforme.com एंड www.vidyasarthi.co.in। ये 3 वेबसाइट ऐसे हैं कि जिसको आप रिफ़र करोगे तो आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और यही स्कॉलरशिप में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, परसेंटेज चेक कीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन को परफेक्ट कीजिए और इसके बाद यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप के साथ साथ बहुत सारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चों को अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उनको कोचिंग देते हैं। कुछ रेसिडेंशियल कोचिंग देते हैं, कुछ ऑनलाइन कोचिंग देते हैं। ये कुछ UPSC के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि कौन कौन सी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है या मुस्लिम प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमको UPSC के लिए रेसिडेंशियल कोचिंग मिल सकता है। तो जकार्त फाउंडेशन दिल्ली में है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हज कमेटी मुंबई, प्रोग्रेसिव मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट सूरत, ये UPSC के साथ साथ CA फाउंडेशन में भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। MS एकेडमी हैदराबाद, सफ़ी IAS एकेडमी केरला, शाहीन एकेडमी बीदर, अलिफ्स न्यू दिल्ली, ये कुछ मुस्लिम प्लेटफॉर्म है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपको UPSC के रेसिडेंशियल कोचिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट है जिसमें नीट JEE के कोचिंग, इसमें भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। पान इंडिया पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपको नीट और JEE की कोचिंग मिलती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लैट यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU के लिए भी कोचिंग शुरू किए हैं। लास्ट ईयर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन विजन 2026 के अंदर में डॉक्टर अकील सैयद और उनकी टीम ने क्लैट के लिए भी ऑनलाइन 3 महीना कोचिंग शुरू किया था। शाहीन एकेडमी बीदर, ग्रेविटी क्लासेस लखनऊ, ग्रेविटी के साथ ब्रेन एंड ब्राइन एकेडमी ने इस साल रेसिडेंशियल कोचिंग लखनऊ में शुरू की है। MS एकेडमी हैदराबाद, फाल्कन बेंगलोर, अजमल फाउंडेशन आसाम, रहमानी 30 ये इंडिया का सबसे फेमस JEE और JEE एडवांस के लिए कोचिंग है। गिफ्टेड 30 ये गुजरात भरूच में बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो लास्ट 3-5 ईयर्स से नीट के लिए बहुत अच्छा कोचिंग प्रोवाइड कर रही। स्कॉलर हॉपक्रॉप, जैसा आप जानते हैं कि स्कॉलर करियर गाइडेंस सेल, स्कॉलर के जितने इंस्टीट्यूट हैं वो भी नीट JEE के लिए फुल कोर्स, नीट और JEE के लिए रिपीटर बैच और नीट के लिए क्रैश कोर्स लास्ट 5 ईयर्स से अल्हम्दुलिल्लाह चला रही है। बहुत सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स इस तीनों कोर्स के ज़रिए आज मेडिकल में, पैरामेडिकल में और टेक्निकल प्रोफेशंस में अपना करियर बना रहे हैं। इसके 2 कैंपसेस है, एक नंदासन में है और एक हिम्मत नगर में। एक ऑर्फनेज है नूर ऑर्फनेज जो NM बालवा स्कूल छापी में है, जहाँ 3rd स्टैंडर्ड से लेके 7th स्टैंडर्ड तक के मुस्लिम ऑर्फन स्टूडेंट को एडॉप्ट किया जाता है और उनको 12th स्टैंडर्ड तक पूरा एजुकेशन वहाँ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ये कुछ कम्युनिटी प्रोजेक्ट है जो आपको हेल्प भी हो सकती है। हम ये वीडियो के साथ साथ आपसे ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जितने भी सोशल लीडर हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं, आप एज ए मेंटर्स ये स्कॉलरशिप स्कीम्स को स्टडी कीजिए। आपके आसपास रहने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए, वो स्टूडेंट को मेंटर कीजिए, वो स्टूडेंट की हेल्प कीजिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ भी आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी 70% फ़ीस का आपके पास इंतज़ाम हो तभी आप रिस्क लीजिए, तभी आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि 100% स्कॉलरशिप पे डिपेंडेंट रह के जब आप एडमिशन लेंगे तो आप खुद स्ट्रेस में रहेंगे, आपकी फैमिली स्ट्रेस में रहेगी, बच्चा जहाँ पढ़ रहा है वहाँ बच्चा भी स्ट्रेस में रहेगा और 1 साल
रिलेटिव्स के ज़रिए, 1 साल नेबर्स के ज़रिए, 1 साल सोसाइटी के ज़रिए फ़ीस का इंतज़ाम हो सकता है, मगर आने वाले 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर में फ़ीस का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल रहता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस तरह से एजुकेशन आजकल कॉमर्शियल वेंचर बन चुका है, इसमें आप अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत क्लियरिटी के साथ करना चाहिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी करियर गाइडेंस सेंटर की टीम है जो लास्ट 5 ईयर से अलग अलग फील्ड में गुजरात के मुस्लिम स्टूडेंट को गाइड कर रही है, गुजरात के मुस्लिम स्टूडेंट को मेंटरशिप दे रही है और कम से कम नीट, JEE, 10th, 12th, प्रोफेशनल कोर्सेज, लॉ, आर्किटेक्चर, मेडिकल एजुकेशन, फॉरेन मेडिकल एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, 10,000 से ज़्यादा बच्चे यही टीम के अंडर गाइडेंस ले रहे हैं और अपना करियर बना रहे हैं। जज़ाकल्लाह।